मैं यहाँ पर को अपने गार्डन में आई हूँ। इसलिए मैं अपने गार्डन में आई हूँ क्योंकि कल को हमारे बाबू का श्राद्ध है। आज एक व्यक्ति का मतलब जिस दिन श्राद्ध होता है उसके पहले दिन एक समय खाना खाते हैं जो लोग श्राद्ध करते हैं। उसमें से एक देखो हमारी मम्मी ने लिया है व्रत क्योंकि वो खाना बनाएंगी, और एक हमारे भैया ने लिया है व्रत क्योंकि वो श्राद्ध करेगा। दोस्तों देखो, श्राद्ध करने के लिए तमाम सारी चीज़ें चाहिए होती है। और दोस्तों श्राद्ध जो होते हैं, ये जो भी मनुष्य मतलब एक्सपायर हो जाते हैं, जो मनुष्य एक्सपायर होते हैं तो उनका साल भर में श्राद्ध करना पड़ता है। दोस्तों देखो, एक तो होता है तिथि का श्राद्ध। जिस दिन कोई भी मनुष्य एक्सपायर हुआ होता है तो उस दिन उसको तिथि का श्राद्ध बोलते हैं। उस दिन तो तिथि का श्राद्ध होता है। और दूसरा होता है कौतिके श्राद्ध। आजकल कौतिके वाले श्राद्ध है, ये होते हैं 16 श्राद्ध। ये 16 श्राद्ध होते हैं। तो 16 श्राद्ध में दोस्तों हमारे घर पे है, पहले पड़ौआ का श्राद्ध होता है, लेकिन पड़ौआ का श्राद्ध पहले दिन वाला नहीं हुआ क्योंकि उस दिन ग्रहण था तो उस दिन श्राद्ध नहीं किया। तो आज पहले श्राद्ध के दिन हो गया, दूसरे श्राद्ध के दिन आज व्रत ले रखा है, मतलब हवी कर रखी है। और तीसरे श्राद्ध के दिन अब होगा श्राद्ध, वो है कल को यानी 8 तारीख को। तो दोस्तों देखो, उसके लिए श्राद्ध करने के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। उसमें से दोस्तों देखो, जैसे ये है तीमल के पत्ते। ये तीमल के पत्ते हैं, आप देख रहे हैं, ये है तीमल के पत्ते। और तीमल के पत्ते हो गए, और ये अरबी के पत्ते, ये वो है देखो अरबी के पत्ते। ये अरबी के पत्ते हो रहे, आप लोग देख सकते हैं, ये अरबी के पत्ते, तीमल के पत्ते, अरबी के पत्ते और कुश। ये 3 चीज़ तो ज़रूरी होती है, और आंवले के पत्ते भी उसमें चाहिए होते हैं। तो दोस्तों देखो, ये 3 चीज़ ज़रूर चाहिए होती है। तो दोस्तों जैसे क्या कहते हैं, श्राद्ध करते हैं तो कहते हैं कि पिंड दान करने से जो मनुष्य एक्सपायर हो जाता है, इंसान एक्सपायर होता है, पितृ लोग होते हैं, उनकी आत्मा को शांति मिलती है। और जिस दिन उनका श्राद्ध करते हैं तो उस दिन उनको वो खाना मिलता है। अब पता नहीं शास्त्रों के अनुसार पता नहीं क्या होता है, वो तो हमने नहीं देखा है, लेकिन दोस्तों कहा जाता है कि उस दिन पितरों को वो सामान मिल जाता है, खाना। तो दोस्तों खाने में जैसे है कि दोस्तों देखो, अरबी के पत्तों की सब्जी, उसमें मूली भी डालते हैं, लौकी भी डालते हैं, और अरबी के पत्ते भी होते हैं, तुरई भी होता है, आलू भी होता है, टमाटर जो भी होता है, मिक्स वेज बनती है, उसकी मिक्स सब्जी बनती है। तो वो जिस दिन पातली बनाते हैं, पातली इसी की बनती है, तीमल के पत्तों की पातली बनाते हैं। पातली में ये खाना दाल चावल पूड़ी सब्जी बड़े और रायता खीर, जो जो चीज़ अपनी इच्छा के अनुसार है वो चीज़ मतलब बना देते हैं। तो जो पितृ होते हैं उन लोगों को वहाँ पर को मिल जाता है, बोलते हैं। तो दोस्तों देखो, जब मिल जाता है तो इसलिए तो क्या कहते हैं, जितने भी परिवार के मतलब जितने भी चेली बेटी बहनी बामन जो जो होते हैं दोस्तों, उन लोगों को उस दिन बुलाया जाता है श्राद्ध में। तो दोस्तों उनमें से एक मैं भी हूँ। तो क्या कहते हैं, कल को हमारे बाबू का श्राद्ध है। कल को हमारे बाबू का श्राद्ध है। आज एक व्यक्ति है, तो मैं नज़दीक में रहती हूँ। नज़दीक में रहने वाले लोग जिस दिन एक व्यक्ति का चावल भात होता है, उस दिन शाम को भात बनाते हैं। तो एक व्यक्ति का भात बनाते हैं, तो दोस्तों उस दिन हम लोगों को वहाँ पे बुलाया जाता है। तो हम लोग को बुलाया जाता है तो हम लोग वहाँ पर को भात खाते हैं। और सुबह को फिर जब श्राद्ध होता है तो हम लोग श्राद्ध में जाते हैं, फिर हम लोगों को बुलाया जाता है। और हम सारी बहनें वहाँ पर को आते हैं। और हमारी पड़ोस में बुआ है तो बुआ को भी बुलाते हैं, जब कभी उनकी लड़कियाँ होती हैं तो लड़कियों को भी बुलाते हैं। तो ऐसे ऐसे कर कर के दोस्तों कुछ कुछ लोगों को हम लोग जो अपने खास खास लोग हैं उन लोगों को बुला लेते हैं। तो बुला लेते हैं तो दोस्तों फिर बाद में यही चीज़ें सब चीज़ होती है। जो गौगरास होता है दोस्तों, उसमें जब पिंड बनाते हैं तो वो भाई जब पिंड बनाएगा श्राद्ध के लिए, तो उसके लिए जो कुसा होता है दोस्तों, उसको अंगुली में पंडित जी अंगूठी की तरह बांधते हैं, अंगूठी की तरह बांधते हैं। और उसमें पिंड के लिए दूध हो गया, गोंत हो गया, दही हो गया, घी हो गया, जौ हो गया, तिल हो गया, शहद हो गया, ये सभी चीज़ उसमें डाला जाता है वो सभी चीज़ डाला जाता है। और उसके फिर ऐसे गोल गोल करके पिंड बनाए जाते हैं। पिंड बनाने के बाद वो जो तीमल का पत्ता है ना, पत्ते में रख दिए जाते हैं, और उसके ऊपर से दूध से उसमें मंत्र पढ़ा जाता है, दूध ऐसे करके डाल करके। तो मंत्र पढ़ने के बाद दोस्तों फिर बाद में वो जो पिंड होते हैं ना, उसको गाय को दे देते हैं। तो गाय जब खा लेती है तो दोस्तों तो वो पितृ को मिल जाता है, पितृ जो होते हैं उन लोगों को मिल जाता है। तो दोस्तों
ऐसे करके पातली भी होती है, पातली में भी दाल चावल पूरी सब्जी जो जो चीज़ बड़ा हड़ा जो जो चीज़ बनाया जाता है वो सारी चीज़ें रखी जाती है। और जो जो चीज़ें रखी जाती हैं तो वो सब कहते हैं कि वो पितरों को मिल जाता है। तो अगर कोई खाने वाली चेली बेटी है तो खा लेती है, जो कोई नहीं खाता है तो उसको भी गाय को दे देते हैं। तो दोस्तों मैं तो खा लेती हूँ, मैं जाती हूँ तो मैं तो खा लेती हूँ। मैं पहले ही कहती हूँ कि मेरे को पातली का खाना दे दो और मैं पातली का खाना खा लेती हूँ। मुझे बहुत टेस्टी और बहुत अच्छा लगता है और मैं हमेशा जाती हूँ और जा कर के मैं पातली का खाना खा लेती हूँ। तो इसी प्रकार से दोस्तों देखो, साल में 2 बार पितरों का श्राद्ध आता है तो हम लोग जाते हैं। जब हम लोग खाना पीना खाते हैं तो खाना खाते हैं तो जिसमें हम लोग घर को आते हैं ना, उस समय फिर हमको दक्षिणा भी दी जाती है। सभी लोगों को देते हैं, दक्षिणा देते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों जब हम लोग 1 आध 2 एक घंटे बैठते हैं तब हमारी ऐसी बातें होती हैं। तब हमारी बुआ भी रोने लगती है, हम भी रोने लगते हैं। हमको अपने बाबू की याद आती है और बुआ को अपने भाई की याद आती है। अब मम्मी बेचारी का तो मन में होगा ही होगा जो होगा, लेकिन अब क्या करें ऐसे करके। तो हम लोग रोते हैं, सभी लोग हम बात करते हैं तो हम लोग को रोना आता है। तो हम लोग सभी लोग अपने बाबू को याद करते हैं। हम कहते हैं अगर हमारे बीच अगर अभी हमारे बाबू होते तो वो भी हमारे साथ बैठते और वो भी हमारे साथ बात करते। लेकिन दोस्तों क्या करें, किस्मत का है। देखो सब लोग इकट्ठे तो जा नहीं सकते, कोई आगे और पीछे तो जाता ही जाता है। तो लेकिन दोस्तों इसी तरीके से होती है यहाँ पर को पितरों की पूजा। अब मैं आपको दिखाती हूँ दोस्तों कल के श्राद्ध के लिए। देखो किस तरीके से तैयारियाँ हो रही हैं और मम्मी कर रही है और साथ में उनके बहू भी लगी हुई है। वो कर रही हैं कल को श्राद्ध की तैयारियाँ कर रही है, क्योंकि दोस्तों आधे से ज़्यादा काम तो शाम को ही किया जाता है। क्योंकि देखो पंडित जी ने सुबह कह रखा 8 बजे आऊँगा, 8 बजे से पंडित जी देखो आ जाएंगे तो देखो खाना बनाने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि खाना बहुत जनों का भी बनता है और खाने में सब बहुत सारी चीज़ें भी बनती हैं। तो दोस्तों जैसे है सब्ज़ी हम रात से काट करके रख लेते हैं, दाल हम रात से भिगा लेती हैं। दाल सारी जितनी भी होती है, उड़द की मिक्स दाल, ये जो जो चीज़ें होती है हम लोग पहले दिन से भिगा लेते हैं। और जो रायता वायता होता है उसके लिए भी हम खीरा वीरा भी मतलब राती से इसी चीज़ की भी इंतज़ाम कर देते हैं। कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो ख़राब नहीं होती हैं, उनको हम पहले दिन से ही तैयारी कर देते हैं और सुबह को हमारे लिए थोड़ा काम करने के लिए ईजी हो जाता है। अब देखते हैं दोस्तों हमारे पंडित जी कब आते हैं और कब श्राद्ध की तैयारी करते हैं और किस समय यहाँ से निपटते हैं दोस्तों। इस तरीके से दोस्तों देखो पितरों का श्राद्ध किया जाता है। पितरों का जो लोग श्राद्ध करते हैं तो उनके घर में बरकत ही बरकत होती है और उनके जो पित्र होते हैं उनका मन खुश हो जाता है और उनको वो आशीर्वाद देते हैं। और उनकी नहीं तो अगर श्राद्ध नहीं करते हैं तो उनकी आत्मा भटकते ही रह जाती है दोस्तों। इसीलिए दोस्तों जिस किसी के भी पित्र ऐसे इस तरीके से एक्सपायर हो गए हैं, घर के लोग एक्सपायर हो गए हैं, तो उनका साल में 2 बार ज़रूर श्राद्ध करें। और अगर आप लोगों को किसी को अगर टाइम नहीं है तो कोई भी पंडित जी को अपना उनके हिस्से का दे सकते हैं। दोस्तों पहले से तो गांव में ऐसा होता था, जैसे हम लोग गांव में रहते हैं, पहले से तो गांव में ऐसा होता था कि गांव में ऐसा होता था बहुत लोगों को बुलाया जाता था, अड़ोस के पड़ोस के सभी लोगों को बुलाया जाता था। और सब लोगों को बुलाया जाता था तो वहाँ पर को बुलाया जाता था तो क्या कहते हैं सभी लोगों को दक्षिणा दी जाती थी और खाना खिलाया जाता था। लोगों के पास समय भी था। अब लोगों के पास ना तो समय है और ना ही लोगों के पास टाइम है, ना समय है और ना ही लोग आना चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों पहले से तो ऐसा होता था, दूर दूर तक भी लोगों को बुलाया जाता था, पड़ोस वालों को बुलाया जाता था, रिश्तेदारों को बुलाया जाता था। जो कोई नहीं आता था तो पड़ोस वाले तो उन लोगों के घर में 4-4 5-5 पूड़ी और खीर रहता और ये क्या कहते बड़ा बड़ा घर पे दे दिया जाता था। लेकिन दोस्तों थोड़ा थोड़ा कर करके ये सारी प्रथा ख़त्म होने लग गई और ये चीज़ों को अब लोग नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि दोस्तों लोगों के पास समय ही नहीं है। लोगों के पास ना तो समय है ना लोग आना चाहते हैं। अब हमारे बच्चे हैं दोस्तों दूर बाहर रहते हैं, तो बाहर रहते हैं तो दोस्तों हमारे बच्चे खुद ही नहीं आते हैं अब, क्योंकि साल में 2 बार उन लोगों को छुट्टी मिलती है तो 2 बार आते हैं। तो अब उसके बाद बार बार आ नहीं पाते हैं तो इसलिए दोस्तों नहीं आ पाते हैं। तो ऐसे ऐसे कर कर के दोस्तों सारे तीज त्योहार में अल्ले पल्ले में अपने परायों की पहचान पूरी ख़त्म होने लगी है। दोस्तों आप लोग अगर मेरी वीडियो को अगर देख रहे हो कहीं भी किसी भी कोने से अगर देख रहे हैं तो दोस्तों आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर पहली बार चैनल में आए हैं तो आप लोग शेयर भी करें। तो दोस्तों इसी प्रकार से देखो मैं आज अपने गार्डन में आई हुई थी, मैंने कहा कि आप लोगों के लिए एक छोटी सी वीडियो बना दूं
और देखते हैं। अब बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। अब मैं अपनी मम्मी लोगों को दिखाती हूँ मेरी मम्मी लोगों का कितना काम हो गया और कल के लिए श्राद्ध के लिए कितनी तैयारियाँ हो गई है दोस्तों। तो कैसे हैं दोस्तों आप? हम तो स्वस्थ हैं, मस्त हैं और दोस्तों आपके लिए ब्लॉग बनाने में व्यस्त हैं। दोस्तों जैसे है कि देखो आजकल लग गए हैं श्राद्ध। श्राद्ध मतलब होता है कि जो पितृ लोग होते हैं जो एक्सपायर हो जाते हैं उनको पितृ बोला जाता है। वो पितरों की पूजा जब हम लोग करते हैं, साल में 2 बार आते हैं श्राद्ध। एक होता है तिथि का श्राद्ध और एक होता है जो श्राद्ध लगते हैं वाला श्राद्ध। तो उसमें दोस्तों देखो आजकल जो होते हैं श्राद्ध होते हैं, तो आजकल श्राद्ध लगे हुए हैं। तो श्राद्ध में दोस्तों देखो जो पितृ लोग होते हैं उन लोगों के लिए भोजन बनाया जाता है। भोजन में दोस्तों देखो जैसे दाल भी बनाते हैं, चावल भी बनाते हैं, पूड़ी बनाते हैं और बड़े बनाते हैं, मांस के होते हैं, मांस को पीस करके बड़ बनाते हैं। और सब्जी बनाती है दोस्तों, सब्जी बनाते हैं अरबी के पत्तों की। अरबी के पत्तों की सब्जी को शुभ माना जाता है और अरबी के पत्तों की सब्जी बना करके वो पातली में रखा जाता है। पातली बनती है, सारा भोजन उसमें पातली में एक पत्ते में रखा जाता है। और पत्ते में रखने के बाद जो पितृ लोग आते हैं तो पितृ लोग उसको देख करके खुश हो जाते हैं। तो पातली में सब्जी रखी जाती है, सारा सामान रखा जाता है उसमें, जो जो बनाते हैं खीर पूड़ी बड़े अड़े जो भी होता है तो वो बनाया जाता है। और पंडित जी को बुलाते हैं और पंडित जी को बुला करके श्राद्ध करते हैं दोस्तों। श्राद्ध करने के दोस्तों बहुत ज़्यादा नियम है। श्राद्ध जिस दिन करते हैं उससे एक दिन पहले हवीक होती है। हवीक माने व्रत, व्रत होता है। वैसे हम लोग व्रत बोलते हैं और जो हम लोग श्राद्ध के लिए व्रत लेंगे उसको हम हवीक बोलेंगे। उसमें जो भी बेटा जो भी ये श्राद्ध करता है तो वो पहले दिन व्रत लेता है। तो पहले दिन व्रत लेता है और शाम को एक टाइम भोजन ग्रहण करता है और दूसरे दिन श्राद्ध होता है। तो दोस्तों देखो आज से ही देखो अरबी के पत्तों की सब्जी बननी शुरू हो गई है, मतलब तैयारी होने लगी है अरबी के पत्तों की। ये कल के लिए श्राद्ध के लिए हो रहा है। और ये देखो ये हमारी मम्मी है और ये मम्मी है, ये कल के लिए श्राद्ध के लिए अरबी के पत्तों की सब्जी तैयार करने लगी है। अरबी के खाली पत्ते पत्तों की सब्जी नहीं बनाई जाती है दोस्तों। अरबी के खाली पत्ते पत्तों की सब्जी नहीं बनाई जाती है। उसमें दोस्तों डाला जाता है, मूली भी डालते हैं, लौकी भी डालते हैं, आलू भी डालते हैं, तोरई भी डालते हैं और उसमें गावी भी डालते हैं। सारी 5-6 चीज़ें मिला करके जो जो आइटम हम लोगों के पास होते हैं वो आइटम हम ये अरबी के पत्तों में डालते हैं दोस्तों। फिर दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, जितने भी घर पे हमारे अपने कोई इष्ट मित्र चेली बेटी बहनी बामन जेतु लहुनी सबों के बुलानू और सबों को बुलावे भोजन ग्रहण करोनू। भोजन ग्रहण करवे सब लोगों को पहली दिन न्योत दी दिनू और फिर बाद में जब श्राद्ध होते सब लोगों ने भोन हमर के नाम को नी भोन हमर बाबू श्राद्ध छ और के नाम को नी तेहर श्राद्ध है दिन हमार बाबू श्राद्ध छ। तो श्राद्ध है दिन हम के नाम को नी हमको 2-3 दिन पहली बेटी हमको न्योत दे रहा हमार मम्मी और कह रहा है कि तुम सब लोग तुम लोग के नाम को नी यहाँ आया, तुम लोग श्राद्ध में खान खाला। हम 4-5 बहन छा सब बहन यहाँ कल न्योत दे रहा और मेरी चिली ब्याह गौ चिल थे कह रहा तू ले आए कभी सब लोग हम लोग ओनू और कि नाम को नी अपन बाबू श्राद्ध में शामिल हूँ और हमारे बुआ ले जो पड़ोस में और हमारे बुआ ले हूँ सब लोग हूँ और कि नाम को नी जितू ले बहन बामन अल्ल पल्ल हूँ सब लोग होनी। और आज बेटी और कि नाम को नी ये लीजिए तैयारी हुन पड़ गए श्राद्ध की। और वो अब श्राद्ध होल तब मैं तुमको दिखाऊँ कैसे श्राद्ध करनी और कैसे क्यों। और दोस्तों देखो पितरौली जी एक लाइक और कमेंट कर दिया और यो पितरौली जी बनने यो वीडियो बनने और कि नाम को नहीं मैं आज वीडियो बनवानी और तुमको दिखानी कि यो कैसे बनवानी कभी। दोस्तों देखो अभी अब हमारे लिए आ गई है चाय। अब हम लोग चाय पियेंगे और चाय बना करके सभी लोग हम लोग चाय पी रहे हैं और अभी हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और देखो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों ये बन रही है सब्जी, बनने के लिए तैयार हो रही है अरबी के पत्तों की सब्जी। और भून श्राद्ध होल तो बुआर चाह बनावे ले आयो। अब मैंने चाह पियोल और के नाम को नहीं बुआरी के बुढ़ी आम छो बुढ़ी सास छो तनरे मैं श्राद्ध छू के तू साल है कि मरी हुई हमार बाबू के
तब बटी हम लोग श्राद्ध करनू अपन बाबू के वो करनू बुझा। जे दिन बाबू श्राद्ध हुई पहले दिन हम अपन बाबू के तू याद हो रे तू याद हो बहुत याद हो तू रूनो हमको बहुत हमारे बाबू हम तो यो बुआर हंसने देखनो चाह यो बुआर को भय केक चल भे कि भाई अखा की पत्त की हूँ इस बाबू दर्द हैं तो हंसने देखो चाह कैसे खी करने जैसे एक बार कोई पर्व है रोना यखा पत्ता नहीं है कि मेरे बूढ़ और मर रही उन्हें लीजिए हरे तो तैयारी और कि नाम को नहीं हमको तू गंद लागो जे दिन हमारे बाबू श्राद्ध हुई पहले दिन हम सब बहन आवे ए तू रुनु पहली दिन बटी रुन पड़ जानू हम जे दिन श्राद्ध हुए तू रुनु अचालो नंतिन आगत के फर्क न पड़न के विन बला बट्टी बाब मरे इज मरे भय मरो बुआर मरो के मतलब न रहो लेकिन दोस्तों पहली बटी के तू मिलजुल बे रहो छी के तू इज बाबू काम कर छी उनर कै मान छी के तू की कर छी अचालो नंदिना बला बेटी क्या है उन्हें लीजिए की हरो श्राद्ध की हरो उन्हें लीजिए पूजो उन्होंने की पत्त की हूँ कभी ऐसी का देखना चाह यो आम कल दिखायो यो मम्मी कल दिखायो कटकी चाह पिन पड़ गई मैं बूढ़ छुड़ा में चाह लियो चाह कटकी चाह छुरे कटकी चाह हम पहाड़ लोग हैं हमको मीट डालबे चीन डालबे हमको चाह भले न लागन हम कटकी का चाह पीनू हम बारो मास हम घर में जब बनौल तो चाह कटकी के पीनू हम जब एथू उथे जोनू हमको एतू गंद लागो रहे वो मीठ चाह चीनी चाह बहुत गंद लागो कटकी चाह बहुत बढ़िया लगो हमारे साल भर कभी गुड़ चाह कभी मिश्री चाह कभी अगर मिश्री और गुड़ न हो तो फिर बाद में कि नाम नहीं बता सो चाह ले पी लीनू हमको बहुत बढ़िया लागो रे भो हमारे बाबू श्राद्ध छुरे तुम सब न्योच चेते हर श्राद्ध दिन हमारे बाबू श्राद्ध न तुम सब आया तुमको सब न्योत भै गाबा साग खाला भात खाला और कि नाम कोनी पूरी खाला जब न पातली पसकनू फिर गुरु के ले दिनू गुरु बाण ले धरनू मैं और चेल बेटी बाण हूँ सब हूँ जब सब चेल बेटी खान खावे नह जचिन वी बा उनको दक्षिणा ले दिनू सा हम बहन उन्हों हमको पैस ले मिलनी दक्षिणा ले मिले सब बढ़िया कबीर खानू और के नाम बोली पहली दिन बटी तैयारी करनू काकड़ा बढ़िया झो वाल मरचल रात बनोनू की मरचल रात हूँ रे बहुत बढ़िया हो रे तब तो कौनू तो बढ़िया भैको तुम लोगों का अगर मेरे वीडियो भला ने तुम के नाम को नहीं मेरे वीडियो को लाइक कर दिया सब्सक्राइब कर दिया और मेरे चैनल में पहली बार आ रहा छात्र कमेंट लेकर आया शेयर लेकर दिया और फिर दोबारा मैं तुम्हें लीजिए तशी चाहे वीडियो बनाते रहो और तुमके नाम को नहीं मेरे वीडियो पे देखते रोला देखना छा यो हरा यो सब के नाम को नहीं यो पितरों लीजिए है रहे हो यो पितरों पूज है रहे हो पूजा लीजिए तैयारी उन पर गए वो हुन अब हम लोग की करनू हमको टाइम है न बे हमार कारोबार तू ठुल कारोबार छुरे की करनू तू ठुल कारोबार छो हमको टाइम है न मिलन की करनू अब हम लोग हैं अब हम लोग वही और हम लोग बाहर एक दो बाजी जब सब खान पका हलल तब ये बाज हम नू की करनू बे और अपन घर काम ले देखन बे की करनू रे तो सब बे अगर तुम लोगों के ने ये वीडियो मेरी भला गई तो ये वीडियो में तो अगर तुम लोगों ने अगर हमारी ये वीडियो भला गई तो तुम लोग लाइक कंप्लेन कर दिया कमेंट कर दिया कंप्लेन कमेंट कर दिया ठीक छू हो ठीक छू हाँ